पाकिस्तान से मार खाने के बाद दुनिया भर में जिल्लत कमाने वाला मोदी अब डोनाल्ड ट्रंप से नजरें चुराने लगा। ये मामला क्या है? आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से छुपता फिर रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह खुद डोनाल्ड ट्रंप है। और वो उनका तो ऐसा मामला है कि जहाँ खड़े होते हैं दो चीज़ें ज़रूर कहते हैं कि ग्रेट मैन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर एंड अ ग्रेट मैन एंड ग्रेट फाइटर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये दो अल्फाज उन्होंने दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाए हैं। और दूसरी बात वो कहते हैं 7 जहाज़ गिराए। इस पर जो है भारत शर्मिंदा है। और मेरा ख्याल है कि भारत की शर्मिंदगी बनती है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से नहीं। इस पर मैं बात करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप से मखसूस क्यों, ख़ास क्यों वो नज़रें चुराते हैं। लेकिन असल में देखें तो आपको मई के बाद से पूरा इंडिया जो है और पूरा भारत जो है पूरी दुनिया से मुंह छुपाता हुआ नज़र आता है। और जो हमारा मुल्क है वो फ्रंट फुट पे खेलते हुए नज़र आता है। यानी खारजा पॉलिसी देखें तो भारत की खारजा पॉलिसी जो है, इसके लिए अगर सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो तकरीबन दफन हो चुकी है। शायद सिर्फ उसका मुंह बाहर है, बाकी जिस्म जो है वो दफनाया जा चुका। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं दिल भाई। मैं अभी फिगर्स देख रहा था तो मुझे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल नज़र आई। मैंने ये कहा कि जी मई के बाद से नरेंद्र मोदी जो हैं ये कहाँ कहाँ गए और क्या किया इन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, आप मुल्कों के नाम सुने तो आप भी मेरी तरह उसी तरह मुस्कुराएंगे जिस तरह मैं आपकी जब बात शुरू की थी तो मुस्कुरा रहा था। बात सुने जी, 15 से 19 19 से 15 से 19 जून तक ये दौरा करते हैं। कहाँ का? कब्रस का, कनाडा का और क्रोएशिया का। अच्छा, कब्रस और क्रोएशिया जो है ये बिल्कुल ऐसे दौरे हैं जो आप तफरीह के दौरे कह सकते हैं। कनाडा का एक दौरा ख़ास था, लेकिन वहाँ मुँह की इसलिए खाना पड़ी कि अगर आपको याद होगा तो जून में वहाँ पे रेफरेंडम कराया गया था खालिस्तान के जी लिए। बिल्कुल। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा वहाँ से इंडियन सफारतकारों को निकाला था। और ये उस हवाले से गए थे कि जो अमेरिका से निकाले जाने वाले इंडियन तारकीन वतन हैं उनको कनाडा में तलीम और तलीम हासिल करने की जो है वो सहूलत फराम की जाए और काम करने की सहूलत फराम की जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट ने दोनों पर इनकार कर दिया। वहाँ से अपना सा मुँह लेकर ये जब वापस आए हैं तो इनको ज़बरदस्त अपोजिशन के मुखालफत का सामना करना पड़ा, क्योंकि यही एक दौरा था जो कि कामयाब हो सकता था। बाकी तो ट्रांजिट थे, जी अगर आप बिल्कुल। समझे तो, जाते हुए कब्रस और आते हुए क्रोएशिया। लेकिन भारत इसमें नरेंद्र मोदी जो हैं बिल्कुल नाकाम रहे। देखें, मार खाए हुए शख्स को कौन मुंह लगाता है, कोई नहीं। क्योंकि जो भी लगाएगा वो खुद मुंह की खाएगा। ऐसे ही। इसके बाद आ जाइए जी, जुलाई का महीना आता है, 2 से 9 जुलाई। ये बड़ा दिलचस्प है। मुल्क सुने आप लोग भी और आप भी मेरी तरह मुस्कुराएं। घाना, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, नमीबिया। इसमें से ट्रिनिडाड एंड टोबागो, पता नहीं आप लोगों ने नाम भी सुना हाँ होगा, बिल्कुल। किसी ने नाम सुना हुआ कि नहीं सुना हुआ। इन 3 ममालिक में गए और वहाँ पर भी इनको जो है उस तरह का प्रोटोकॉल, जिस तरह का ये प्रोटोकॉल एज एन ए चाह रहे थे पावर, वो नहीं मिला। देखिए, खारजा पॉलिसी नाकाम कहाँ पे होती है आके आपकी, कि जब आपको बड़े ममालिक जो हैं मुंह लगाना बंद कर दें और आपके दौरों के लिए कोई अहतमाम ना किया जाए। नरेंद्र मोदी मुसलसल इस हवाले से एक नाकाम मैं समझता हूँ सरबराह है कि वो बैनुल-अक़वामी तौर पर ना बड़े मुआहदे करने में अभी तक कामयाब हुए हैं। अगर राहुल गांधी जो हैं तनकीद करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक करते हैं। अगर वो असम्बली में वो और कांग्रेस के लोग बोलते हैं तो फिर सही बोलते हैं कि इंडियन जो कभी कहा करते थे कि पाकिस्तान तनहा रह गया, कभी कहा करते थे कि भारत को पूरी दुनिया जो है चाहती है इसके साथ तजारती तल्लुकात कायम करे, आज वो कह रहे हैं कि भारत अकेला रह गया। हमारे साथ बांग्लादेश है, वो हमारे साथ खुश नहीं है, नेपाल खुश नहीं है, भूटान खुश नहीं है, श्रीलंका खुश नहीं है, चीन खुश नहीं है, पाकिस्तान खुश नहीं है। तो इसका मतलब है ख़ित्ते में कोई आपसे खुश नहीं है। तो ये एक नाकाम खारजा पॉलिसी की बिल्कुल। निशानी हुआ करती है। इसके बाद 29 अगस्त से 1 सितंबर तक का एक दौरा है जी। ये भी दौरा बड़ा दिलचस्प है, जापान और चीन का दौरा है। लेकिन ये दौरा बाकायदा सरकारी दौरा किसी सरबराह का किसी मुल्क का नहीं है। ये तंजीमों के इजलास हैं जो कि हुए। जापान में हुआ जी सरबराही इजलास, और फिर शंघाई में जो हुआ वो शंघाई तावन तंजीम का चीन में होने वाला इजलास था, जिसमें मोदी साहब ने शिरकत की। लेकिन वहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात हुई थी, वो ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी जी, बताएं बताएं। वो ये है कि जब वो बाकायदा उनकी फ़ौजी परेड हुई
तो पाकिस्तान मौजूद था, शुमाली कोरिया मौजूद था, रशिया मौजूद था, लेकिन मोदी को उन्होंने कहा भाई किक मारी, उन्होंने कहा चल वापस। ये असल में हुआ ये था जो इसकी असल हकीकत है कि चीन का अपना कौमी दिन था और उस पे उन्होंने उनकी जो है पूरी परेड थी। जैसे ही इजलास ख़त्म हुआ तो उन्होंने चंद सरबराहान जो थे जिनमें शुमाली कोरिया के सरबराह भी जो थे शामिल थे, रशियन थे और फिर पाकिस्तानी भी थे, उनको रोक लिया और बाकियों से कहा आप जाएं। नरेंद्र मोदी चाह रहे थे वो परेड देखना क्योंकि चीन के साथ बिल्कुल उनकी ऐसे। है और वो चाह रहे थे कि मैं उनके फ़ौजी परेड देखूं, लेकिन उनको नहीं दिखाई गई थी। तो ये बड़ा वाक़या था जिसका आदिल भाई ने आपसे ज़िक्र भी कर दिया। अब आ जाएँ कि अमेरिका के साथ वो क्यों नहीं मिलना चाहते हैं। और ये आसियान की मीटिंग थी, मलेशिया में होना थी, जहाँ पर नरेंद्र मोदी वर्चुअल जो है यानी स्क्रीन के ऊपर आए, वहाँ नहीं गए और बहाना ये बनाया कि दिवाली की छुट्टियाँ हैं। अब दिवाली की छुट्टियाँ सरबराहान के लिए क्या होती हैं, ये आप समझते हैं कि अगर इस तरह की अहम मीटिंग हो तो वहाँ जाया जाता है। वहाँ एक अच्छा मौका था, जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर, उसमें कमी की बात की जा सकती थी, ट्रेड की बात की जा सकती थी, लेकिन जा क्यों नहीं रहे? क्योंकि 50 मरतबा मई से लेकर अब तक जहां डोनाल्ड ट्रंप खड़े होते हैं, जिस जगह पे उनको रोस्टर मिलता है, अभी कोरिया में भी उन्होंने जी दोबारा बिल्कुल। ये बात कर दी, जहां पे उनको माइक मिलता है वहां पर वो तारीफ़ें शुरू हो जाते हैं और भारत की शिकस्त की दास्तान जो है लोगों को सुनाते हैं। यानी ये वही वाक़या ऐसा ही है कि जैसे किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए जिसमें उसकी इज़्ज़त चली जाए, तो आप उसको जगह जगह खड़ा करके कहें, खड़ा हो जी, ये वो शख्स है जिसकी इज़्ज़त बिल्कुल। लूटी गई है। तो वो इज़्ज़त लूटने का जो दुख और गम है, उसको डोनाल्ड ट्रंप जो है मज़ीद बढ़ा रहे हैं। हर आने वाले दिन के साथ वो इस बात का तज़किरा बड़े फ़ख्रिया अंदाज से करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने जब इसको फ़ोन किया था तो इसने कहा था मैंने लड़ना है। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये तो वो नहीं है। बाद में इसी ने कहा कि नहीं नहीं, हम बंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले जब ये जंग शुरू की थी 6 और 7 को, उस वक़्त तक ये लड़ना चाहते थे, लेकिन जब 10 को 9 और 10 को हमने जवाब दिया, उसके बाद से ये बहुत ठंडे हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, पूरी दुनिया का मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं और भारतीयों की अपनी पॉलिसीज़ और अपनी जो तोसी पसंदाना सोच है, उसको एक बड़ा धचका जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में लगा है। अभी तो ये धचका जो है बैनुल अक़वामी सतह पर आपको खारजा पॉलिसी के अंदर लगा है। अभी तो आपकी मुआशी धचके जो हैं अभी आना जी बाकी बिल्कुल। हैं। उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं ये बहुत जल्द आएंगे। अगर आप मौका देंगे तो आपके साथ मैं एक व्लॉग करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत की मईशत कहाँ जाने वाली है और कहाँ दफन होने वाली है। अभी उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी दफन की है। अगर नरेंद्र मोदी 2 साल मजीद निकाल के 2 ढाई साल तो मईशत भी दफन होगी। तो मईशत भी दफन हो जाएगी। वो क्यों होगी, इस पर कभी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल खारजा पॉलिसी पे आपने बात की तो मैंने कहा आपको बता दें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, पूरी दुनिया से मुँह छुपाते फिर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।